माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सभी का ML कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं एक छोटी सी एक कहानी सुना रहा हूँ और उस कहानी के माध्यम से हम कुछ शिक्षा ले सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। एक सेठ जी हैं। सेठ जी अपना पैसा कमाने के लिए आतुर हैं, लालायित हैं और बहुत मेहनत करते हैं, दिनों रात लगे रहते हैं। और यहाँ तक है कि वो अपना जो कार्य करते हैं उसमें अपने शरीर की सुध बुध भी भूल जाते हैं, अपने खाने के बारे में भूल जाते हैं, प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, समय से प्रॉपर जो पानी पीना चाहिए वो भी नहीं पीते हैं और केवल काम काम काम। और जितनी भी उनकी टीम है, जितने भी उनके नौकर चाकर हैं, उन पर सवार रहना और केवल इसके पीछे एक ही हेतु है कि पैसा और पैसा, यानी धन धन धन। अच्छा कमा रहे हैं, उनकी बहुत अच्छी फैक्ट्री चल रही है और उनके वर्कर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और व्यापार में काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा है। और मुनाफे के साथ ही अब वो सेठ जी को लगता है कि भाई एक शानदार बंगला बनवाया जाए। तो एक बहुत शानदार वो बंगला बनाने की प्लानिंग करते हैं। आर्किटेक्ट बुलाया जाता है और आर्किटेक्ट को पूरी प्लानिंग समझाई जाती है कि भाई हमको बेडरूम चाहिए और वॉशरूम चाहिए, उसमें बाथटब चाहिए और घर में ही हमको एक छोटी जिम चाहिए, एक मंदिर चाहिए, पूरा एक बंगले का पूरा एक बहुत बड़ा खाका और बताया उसको जाता है। तो आर्किटेक्ट पूरा एक 400 स्क्वायर फीट में पूरे बंगले की योजना बना देता है और बना करके उसको साकार मूर्त रूप दिया जाता है और उसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाता है। और बंगला बनने में लगभग 2 वर्ष लग जाते हैं। 2 वर्ष में बन करके बंगला तैयार है और जो सेठ जी एक अपने पुराने मकान में रहते हैं अब उस नए बंगले में शिफ्ट करते हैं। तो उसके लिए भजन कीर्तन, आयोजन, दावत ये सब होता है। और जब पहली रात में जब सेठ जी अपने बेडरूम में सोते हैं तो सोते ही और उनके पास में एक उनको एक अनुभूति होती है कि कोई व्यक्ति खड़ा है। और वो व्यक्ति कौन खड़ा है? वो व्यक्ति देवदूत है। और वो देवदूत कहता है सेठ जी, अब आपका समय इस भूमंडल में आ रहे पृथ्वी लोक पर पूरा हो गया है, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। अब आपको स्वर्गलोक चलना है, प्रभु के पास चलना है, ईश्वर के पास जाना है। तो सेठ जी बिलबिला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि भाई देखिए अभी तो मैंने व्यापार में वृद्धि की, बहुत अच्छा पैसा कमाया, एक ये बंगला बनवाया है और पहली रात में इस बंगले में अपने बेडरूम में सो रहा हूँ तो आप आ गए। तो वो गिड़गिड़ाता है, कहता है कि मुझे आप माफ़ कर दो और बख्श दो और मुझे मत ले जाओ, मुझे कुछ जीवन और जीने दो। लेकिन वो कहते हैं नहीं, क्योंकि आपने अपने शरीर पर कोई ध्यान नहीं दिया, आपने खान पान पर ध्यान नहीं दिया, आपने काम करते करते जो विटामिन्स आपके शरीर को जरूरी थी वो नहीं खाई, जो मिनरल्स जरूरी थे वो नहीं खाए और आपका शरीर अंदर से जर्जर हो गया है, आपको शुगर हो गया है और आपको तमाम अंदर से कहीं किडनी की प्रॉब्लम है, आपने पानी नहीं पिया तो किडनी फिल्टर जो है वो प्रॉपरली फिल्टर नहीं कर पाए हैं। और ऐसी जो कंडीशन में अब आपका शरीर प्रॉपरली नहीं है, आपको कहीं हाई ब्लड प्रेशर है। तो इन सब को देखते हुए और अनेकों बीमारियां आपके अंदर प्रवेश कर चुकी हैं। तो अब अल्टीमेटली अब आपको मुझे ले जाना है। तो जैसे आप जिस बंगले में आप रह रहे हैं ऐसे ही जो शरीर भी आपका जो बंगला है उसमें तमाम बीमारियां घुस चुकी हैं। तो अब आपका यहाँ रहना संभव नहीं है, अब तो मुझे लेकर के जाना ही पड़ेगा। तो फिर वो देवदूत कहते हैं कि भाई देखो, जैसे आपका कोई मकान है, मकान की दीवार है वो जर्जर हो जाए, कई मकान में तमाम अंदर ऐसी दीमक लग जाए और उनको ठीक न कराएं, अनेकों उसमें असुविधाएं हो जाएं और मकान अर्थात जो आपका रेजिडेंस है वो बीमार हो जाएगा। कहीं छत से प्लास्टर गिरने लगेगा, कहीं उसमें पेंट नहीं कराएंगे तो वो बहुत ही भद्दा लगेगा।
तो इस प्रकार से जो मकान है, जिसकी दीवारें कमज़ोर हों, जिसकी नींव कमज़ोर हो जाए, जिसकी मियाद पूरी हो जाए, 100 वर्ष की मियाद मकान पूरी कर लेता है, तो आप उस मकान में कैसे रह पाएंगे। ऐसे ही जो आपकी जो आत्मा है, वो अब आपका जो शरीर है, ये शरीर भी जर्जर हो गया है, तमाम बीमारियां शरीर में आ गई हैं और ये शरीर अब सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो आत्मा भी इस पुराने बीमार शरीर में नहीं रह सकती और आपको, आपकी आत्मा को शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। तो लाला जी यानी सेठ जी बड़े परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई ये कैसी दुविधा आ गई, मैं जीवन भर तो मेहनत करता रहा, दौड़ता रहा और दौड़ाता रहा, लोगों को पैसा कमाता रहा, लेकिन मैंने वास्तव में अपने शरीर के बारे में नहीं सोचा, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित नहीं किया, समय से खाना नहीं खाया, समय से पानी नहीं पिया और मैं लोगों पर गुस्सा होता रहा, अपना बीपी बढ़ाता रहा और मैंने बैलेंस डाइट नहीं ली और मेरा शरीर वास्तव में ये बीमार हो गया है। तो इतना वो एडमिट करता है और निरुत्तर हो जाता है और देवदूत जो सेठ जी के अंदर जो आत्मा थी उसको लेकर के स्वर्ग चले जाते हैं और सेठ जी वहीं शांत हो जाते हैं। तो मेरा इस पूरी कहानी के माध्यम से सभी को एक संदेश है कि ये शरीर बहुमूल्य है, इस शरीर को हम प्रोटेक्शन दें, इस शरीर को सर्विस दें, क्योंकि शरीर हमारी सेवा करता है तो हम इस शरीर की भी सेवा करें। हम प्रातःकाल स्नान ध्यान करें और हम एक्सरसाइज लें, इस शरीर की जो भूख है उसको शांत करें, यानी इसकी शारीरिक भूख अर्थात शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक एक्सरसाइज है, डेली नियमित एक्सरसाइज लें, हम संतुलित आहार लें, हम इसको प्रॉपरली नींद प्रदान करें और जहाँ ये थकता है तो थकने की एवज में इसको आराम भी हम प्रदान करें। तो जब ये शरीर ठीक होगा, जब हमारा उदर ठीक होगा, हमारा मनोमस्तिष्क ठीक होगा, हमारी भाव भावनाएं ठीक होंगी, हमारे अंदर जितने भी विकार हैं वो सब दूर होंगे, हमारी जो फीलिंग्स हैं वो सकारात्मक होंगी, हम दूसरों के हितकारी बनेंगे, हम समाज सेवी बनेंगे, हम राष्ट्रभक्त बनेंगे, हम अपने मन में कोई भी कलुषित विचार नहीं आने देंगे और हम एक ऐसे आदर्श समाज में व्यक्ति हों जिसका सभी सम्मान करे, उस सम्मान को भी हम एंजॉय करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा। और इस प्रकार से हमारे अंदर कोई ईगो ना हो, कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, हम विनम्र हों, शांत हों, हम हाइपर टेंशन हमें नहीं होना चाहिए, हम प्रॉपर प्लानिंग से काम करें और प्लानिंग से जब हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हमारे चरणों में होगी। तो इस तरह का हमें शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम इस शरीर का इस प्रकार से ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे, सानंद रहेंगे और जो सेठ जी जिस तरह से परेशान हो गए, उनके अंदर अनेकों व्याधियाँ प्रवेश कर गई और अल्टीमेटली देवदूत उनको ले गए। और ऐसे ही अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वो दिन दूर नहीं है जब देवदूत हमारे पास खड़ा होगा और हमारी आत्मा से आह्वान करेगा कि आत्मा चलो, तुम्हें स्वर्गलोक चलना है। तो मैं आपको ये एक वार्निंग तो नहीं दे रहा, लेकिन एक निवेदन कर रहा हूँ कि आप सभी अपने शरीर पर ध्यान देंगे, अपने खान पान पर ध्यान देंगे, अपने पहनावे पर ध्यान देंगे, हम मन को शांत रखेंगे और अपनी जितनी भी जो क्रियाएं हैं उनको व्यवस्थित करेंगे तो हम निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे और स्वस्थ और मस्त रहने के लिए व्यस्त रहना बहुत ज़रूरी है। अपने कार्यों का भली भांति समय से संपादन करना बहुत ज़रूरी है। उसको करेंगे तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और इस वीडियो को बनाने में मिस्टर नवीन वशिष्ठ ने अपना सहयोग प्रदान किया, उनको मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ सादर नमस्कार।